23 जून को रशिया ने कहा कि उसकी नेवी ने ब्रिटिश रॉयल नेवी के एचएमएस डिफेंडर डिस्ट्रॉयर को रोकने के लिए वार्निंग शॉट्स और बॉम्ब गिराए। उस जहाज पर रशिया द्वारा ब्लैक सी में अपने टेरिटोरियल वाटर्स में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया, एक दावा जिसे यूनाइटेड किंगडम ने अस्वीकार कर दिया था। सेनाई एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशियन और ब्रिटिश का ये घटना वेस्ट और रशिया के बीच टकराव में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होता है। हेलो दोस्तों, मैं शोहन और द ऑर्डरिंग में आपका स्वागत है। और आज हम उस हालिया टकराव पर चर्चा कर रहे हैं जो रशिया का दावा है कि क्रीमियन टेरिटोरियल वाटर्स के पास उसकी सेना और ब्रिटेन के वॉरशिप्स एचएमएस डिफेंडर के बीच हुआ था, और उसके बड़े राजनीति के बारे में। यह घटना कथित तौर पर क्रीमिया पर केप फ्योलेंट के तट पर हुई थी, जिसे रशिया ने 2014 में यूक्रेन से अलग कर लिया था। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एचएमएस डिफेंडर ने 3 किलोमीटर की दूरी तय की थी रशियन वाटर्स में। मिनिस्ट्री ने कहा कि एक बॉर्डर पेट्रोल शिप ने तैनावी के शॉट दागे, यानी वार्निंग शॉट्स दागे, जबकि एक SU-24 जेट ने डिफेंडर के रास्ते में 4 बॉम्ब गिराए, जिससे ब्रिटिश जहाज पलट गया। लेकिन यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री ने रशिया के खाते से इनकार करते हुए कहा, एचएमएस डिफेंडर पर कोई वार्निंग शॉट्स नहीं चलाए गए हैं। रॉयल नेवी शिप अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यूक्रेनियन क्षेत्र जल में माध्यम से इनोसेंट पैसेज का संचालन कर रहा था। इनोसेंट पैसेज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकार है जो शिप्स को किसी देश के क्षेत्रीय जल यानी टेरिटोरियल वाटर्स के माध्यम से जाने के लिए प्रदान करता है, जब वो किसी को नुकसान ना पहुंचा रहे हो। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उनके स्पोक्सपर्सन ने कहा, यह कहना गलत है कि यह या तो उस पर गोली चलाई गई थी या जहाज रशियन जल में था। रशिया के विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस क्षेत्र के माध्यम से ब्रिटिश वॉरशिप के प्रतीत होने को स्पष्ट उकसावे का कार्य कहा। इस स्थिति के साथ समस्या क्रीमिया की अस्पष्टता जुड़ा है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पर कब्जा करने और पीछे की राजनीति और इतिहास बहुत व्यापक है और इसमें बहुत समय लग जाएगा। फिर भी एक संक्षिप्त खाते के रूप में कहा जा सकता है कि क्रीमिया, जो यूक्रेन का हिस्सा था 1991 से, जब यूक्रेन को स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस मिली थी, 2014 तक उसका हिस्सा था, जब आंतरिक अशांति के साथ साथ रशियन इंटरवेंशन के कारण क्रीमिया को रशिया में मिला दिया गया और अलग कर दिया गया, और अभी भी रशियन कंट्रोल और कब्जे में है। क्रीमिया में अपनी कार्रवाई के लिए रशिया को बहुत क्रिटिसिज्म यानी आलोचना का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से यूएस और यूरोपियन यूनियन द्वारा इसके खिलाफ सैंक्शंस लगाए गए, और G8 यानी ग्रुप ऑफ 8 के सदस्य के रूप में रशिया को निष्कासित कर गया, जो अब G7 बन गया। इसीलिए रशियन पक्ष के लिए क्रीमियन क्षेत्र जल उनका जल है, जबकि अधिकांश नेटो और यूक्रेनियन संबंध देशों के लिए वो अभी भी यूक्रेनियन जल है। इस घटना के लिए यूक्रेनियन विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि ब्लैक सी में रशिया की एग्रेसिव एंड प्रोएक्टिव पॉलिसीज है और यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए निरंतर खतरा है। कुलेबा ने एक ट्वीट में ब्लैक सी में नेटो और यूक्रेन के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह घटना सी ब्रीज नामक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज के ठीक पहले हुई थी, जो जस्ट 28 जून को शुरू हुआ और ब्लैक सी में हो रहा है, जिसमें कई नेटो संबंध राष्ट्र और यूक्रेन शामिल है। इसके अलावा
ब्रिटिश वॉरशिप के साथ हुई घटना से कुछ घंटे पहले वॉशिंगटन में रशिया के एम्बेसडर ने यूएस और उसके सहयोगियों को उस एक्सरसाइज को रोकने का आह्वान किया था। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये कैसे बड़ी स्थिति में जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, ना कि एक सामान्य यूक्रेन और रशिया का एक छोटा सा इंसिडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।